झाल मुड़ी खाएंगे और 10 रुपए दिखाएंगे और 10 रुपए की झाल मुड़ी खा, इससे क्या देश की उन्नति हो जाएगी, विकास हो जाएगा क्या इससे? क्या पाखंडवाद है ये? विकास बताएं कि रोजगार क्या दिया, शिक्षा के माध्यम से क्या काम किया, स्वास्थ्य के लिए क्या काम किया? इसके लिए कोई काम नहीं बता रहे, बस झाल मुड़ी खा ली। कोई विकास बता दे। क्या झाल मुड़ी पे वोट देगा कोई इसको, या समोसे पे वोट देगा, या गोलगप्पे पे वोट देगा? निश्चित रूप से चुनाव के बाद वहीं पर बिल्डोजर फिरा देगा। ये कहेगा 10 रुपए की झाल मुड़ी खाई थी तो 10 लाख का हर्जाना भी होगा। खाने का चले ठीक है, प्रधानमंत्री हो या विश्व गुरु हो या अंधभक्तों का महामानव हो, आज झाल मुड़ी खा रहा है और इसको अच्छा है, झाल मुड़ी खाने की आदत कर लेनी चाहिए। ये निश्चित रूप से अगर सरकार बदलती है आगे तो जेल में कहीं ना कहीं चना मुरमुरा भी खाना पड़ सकता है, तो चना मुरमुरा खाने की आदत डाल ले। दूसरे नंबर देश को बताना क्या चाहता है, कभी पकौड़ा बिकवाता है, कभी समोसा खिलवाता है, कभी चाय की दुकान बनवाता है, तो इससे देश का विकास क्या दिखाई दे रहा है? आप मुझे बताइए। चुनाव हो रहा पश्चिम बंगाल का, झाल मुड़ी खा खा के क्या दिखा रहा है? वहां बिल्कुल प्रायोजित कार्यक्रम था, उस दुकान के अंदर कैमरे लगा रखे थे, जगह जगह के प्रधानमंत्री आएंगे, झाल मुड़ी खाएंगे और 10 रुपए दिखाएंगे और 10 रुपए की झाल मुड़ी खा, इससे क्या देश की उन्नति हो जाएगी, विकास हो जाएगा क्या इससे? क्या पाखंडवाद है? कैसे स्वांग रचाता है ये पाखंडी ढोंगी? देश का प्रधानमंत्री है या अनपढ़ व्यक्ति है? क्या ये देश के बारे में बताए ना, विकास क्या करा इसने? क्या शिक्षा पे काम करा, क्या स्वास्थ्य सेवा पे करा, क्या रोजगार पे क्या करा, क्या सुरक्षा पे करा, क्या बहन बेटियों की इज्जतों पे करा? इसको मणिपुर नहीं दिख रहा, जिस मणिपुर में आज भी आतंक मचा हुआ है, जिस मणिपुर में आज भी कहीं ना कहीं शोषण हो रहा है, लोगों को दौड़ा दौड़ा के मारा जा रहा है, वहीं मणिपुर में महिलाओं के साथ दुष्कर्म किए गए, सामूहिक रूप से उनके साथ पता नहीं क्या क्या कुकर्म किए गए, उसका कोई सवाल जवाब नहीं है। और रही बात पुलवामा अटैक की, पहलगांव अटैक की, उसके बारे में बात करके दिखाए। क्या उनके आरोपियों को आज तक पकड़ा? क्या पहलगांव के आरोपियों को पकड़ा? क्या पुलवामा में जो RDX आई थी उसके बारे में बताए? कोई जवाब नहीं देगा, मगर झाल मुड़ी बताएगा। झाल मुड़ी खा, गोलगप्पा खाए, गोलगप्पा खाने से क्या हो जाएगा आप मुझे बताओ? और ये कहते हैं हिंदुत्व के ठेकेदार, जहां जाएंगे हिंदू मुसलमान, मंदिर मस्जिद इसके अलावा कुछ नहीं कर रहे हैं। आप ये दिखाइए, अभी अमित शाह बोल रहा था कि मंदिर और मस्जिद, या मैं मस्जिद नहीं बनने दूंगा, बाबरी मस्जिद नहीं बनने दूंगा। अबे भाई, इससे देश का विकास होगा क्या? ये विकास बताएं कि रोजगार क्या दिया, शिक्षा के माध्यम से क्या काम किया, स्वास्थ्य के लिए क्या काम किया? इसके लिए कोई काम नहीं बता रहे, बस झाल मुड़ी खा ली। वहां पर मेन स्ट्रीम मीडिया दलाल बैठी है, वो इसको दिखा रही है बार बार कि न जाने झाल मुड़ी खा के कौन सा इसने एहसान कर दिया देश के ऊपर। तो देशवासी का झाल मुड़ी बेचेंगे क्या? ये है विकास? क्या चाय की दुकान लगाएंगे? ये विकास है? क्या पकौड़ा समोसा लगाएंगे? ये विकास है? और फिर जिस झाल मुड़ी जहां खाई है इसने, निश्चित रूप से चुनाव के बाद वहीं पर बिल्डोजर फिरा देगा। ये कहेगा 10 रुपए की झाल मुड़ी खाई थी तो 10 लाख का हर्जाना भी होगा, और 10 लाख के नाम पे यही झाल मुड़ी की दुकान पे बिल्डोजर फिर जाएगा। ये हालत है। पीएम मोदी ने मुरमुरे खाकर किया प्रचार। हाँ, तो प्रचार तो करेगा। मुरमुरे खा, चना खा, कुछ भी खा, गन्ना खा, कभी कुछ खाता, कभी कुछ नौटंकी करता। ये भाई प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लेना, पब्लिक के बीच जाके झाल मुड़ी तो दिखा रहा है। मेन स्ट्रीम मीडिया भी खूब दिखा रही है। अबे मेन स्ट्रीम मीडिया वालों, भूतनी के हो, इसका कहीं ना कहीं ओपन प्रेस कॉन्फ्रेंस कराओ, लोग इससे सवाल पूछे, एप्स्टीन फाइल पे पूछे, इससे देश की उन्नति पे पूछे, ईरान और इजराइल युद्ध को लेकर पूछे, अमेरिका से संबंध में पूछे, और कहीं ना कहीं जो ईरान से संबंध थे वो खराब किए उस पर पूछे, जो रूस से संबंध थे वो खराब किए इससे पूछे। तो इसके पास कोई जवाब नहीं है कि एप्स्टीन फाइल में जो कांड हुआ उसमें इसका हरदीप पुरी, जो कहीं ना कहीं इसका केंद्रीय मंत्री था, वो क्या करने गया था जेफरी ने एप्स्टीन फाइल से मिलने? उससे क्या बात कर रहा था? क्या शोषण कराता था? क्या छोटी छोटी बच्चियों के साथ दुराचार करते थे? क्या छोटी छोटी बच्चों का खून पीते थे? मानव भक्षी थे। एप्स्टीन फाइल में नाम आ गया हो इसका, और ये झाल मुड़ी खा के दिखा रहा है। शर्मसार है पूरा देश इसकी हरकतों से। ये दिखाई दे रहा है कि ढोंगी है, ये पाखंडी है, ये नौटंकीबाज है, ये बहरूपिया है। पूरे देशवासियों को पता चल गया है कि भाई क्या हो रहा है इनके शासन में। जगह जगह दुष्कर्म हो रहे हैं, हत्याएं हो रही हैं, लूट हो रही है, महंगाई है, गरीबी है, भुखमरी है, लाचारी है, यहां तक कि चुनाव आयोग तक बिक चुका है। चुनाव आयोग भी झूठा है और इसका कोई सवाल नहीं कर रहा। जगह जगह SIR के माध्यम से करोड़ों वोट काट दिए देश के। इसके बारे में भी बताए कि झाल मुड़ी और फाल मुड़ी, कोई विकास बता दे। क्या झाल मुड़ी पे वोट देगा कोई इसको, या समोसे पे वोट देगा?
या गोलगप्पे पर वोट देगा, काहे पर वोट देगा? तो निश्चित रूप से जनता जो है ना दुखी हो गई है ये भाजपा के शासन से। ये भाजपा कम, व्यापारी जनता पार्टी ज्यादा है, और इनके शासन में क्या नहीं हो रहा। उत्तर प्रदेश में देखिए मजदूर आकार मचा रहा था, नोएडा में किस तरीके से आकार मचाई, 9,000 रुपए महीने पे काम करा रहे थे मजदूरी, जो कहीं ना कहीं एक वक्त का भोजन नहीं मिल पा रहा, उनके बच्चों को नंगे पैर घूम रहे हैं मजदूरों के बच्चे, और उन पर मुकदमे लगवा के उन्हें जेल में डालने का काम किया। उनके परिवार की महिलाएं भटक रही हैं, कहीं सूरजपुर कोर्ट में घूम रही है, कहीं कचहरियों में घूम रही है, कहीं थानों में ढूंढ रही है अपने पतियों को, और वहीं दूसरी ओर वही इंदिरापुरम गाजियाबाद में झुग्गियों में आग लगवा दी, उनके भाई मजदूरों के मकान जलवा दिए, 3 बच्चे झुलस गए। तो ये झालमुड़ी खाने में लगा है। यहाँ गरीबों के घर पे बिल्डोजर चल रहे हैं, उनके घरों में आग लग रही है, और जिस विकास की बात करते थे वही लखनऊ में विकास नगर जला के फूंक के राख कर दिया, उसके बारे में भी जवाब दो। बिल्डरों के साथ मिलके गरीबों की जगह पे आग लगवाई जा रही है, वहां पे भी 2 बच्चे जल के मर गए, इसका जवाब देना प्रधानमंत्री। मोदी मीडिया मोदी जी की तारीफ कर रही है। कौन सी क्या तारीफ कर रही है? मोदी मीडिया थोड़ी है, उसे तो कुछ भी कह सकते हो भाई। आजकल तो ये प्रधानमंत्री कुछ नहीं कर रहा, जो हिंदुत्व के ठेकेदार बन रहे थे, आजकल तो हिंदुत्व को बचा रहा सुअर और सूरी, और ये खा रहा जाल मूड़ी है, ये खा रहा झाल मूड़ी, और ये बचा रहे हिंदुत्व, बचा रहे सुअर और सूरी। तो कहीं ना कहीं भाई सुअर और सूरी पाल रहे हैं अंधभक्त, कह रहे हैं सुअर बचाएगा, तो सुअरों के साथ खाना खा रहे हैं, लिफ्ट टू लिफ्ट चुम्मा ले रहे हैं सुअरों का अंधभक्त उतनी के, तो अंधभक्त भी सुअर हो गए हैं। वही हालत मेन स्ट्रीम मीडिया की है, ये भी अंधभक्त मीडिया सुअर हो गई है, ये भी कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री के पाखंड का गू खा रही है। ऐसे लोगों के खिलाफ कहीं ना कहीं इनकी भी कुटाई पिलाई होगी। आपने देखा नेपाल में क्या भूत उतरा है, और कहीं ना कहीं श्रीलंका में भूत उतारा, बांग्लादेश में भूत उतार दिया। तो निश्चित रूप से जनता लेके बैठी है जूत, और इन पाखंडियों को उतारेगी भूत, इनको देगी कूट, और इनकी माँ की जिंदाबाद। मोदी मीडिया भी खा रहा है मुरमुरा। हाँ, मुरमुरा नहीं, उन्हें तो चुरमुरा मुरमुरा कुरकुरा सब मिलेगा, और समय आने वाला है, पिछवाड़े पर कोरे भी पड़ेंगे। और ये देश की जनता इतनी अंदर से दुखी और पीड़ित हो चुकी है, कहीं ना कहीं सबर का बांध टूट रहा है देश की जनता का। बताइए कौन जिताएगा इन्हें? मेन स्ट्रीम मीडिया सब धोखेबाज दलाल भरवागिरी कर रही है, और भाई देश की जनमानस दुखी है, अंदर कुंठित है, दबा कुचला बैठा है, दर्द के मारे चिल्ला रहा है। तो मैं कहता हूं कि सब्र सहने की भी एक सीमा होती है, बांध टूटता धीरज का तब अत होती है, अत होने पर प्रलय और प्रवर्तन होता, तब नई सुबह की नई सृष्टि का सृजन होता, नई सुबह की नई सृष्टि का सृजन होगा। और ध्यान रखना देशवासियों, ये वक्त आ गया है कि इसको जवाब देना जरूरी है। अब जो है देश की जनता जान चुकी है, ऐसे पाखंडी आतंकियों को देश की जनता अब किसी भी रूप में बर्दाश्त नहीं करेगी, और इनका सफाया करने वाली है। पश्चिम बंगाल से होंगे ये कंगाल, और निश्चित रूप से जीत होगी भारत की। जिंदाबाद भारत।